हे एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है कंगारू मदर केयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केएमसी बोला जाता है। और ये टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंडर आता है इन पीडियाट्रिक्स। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ कंगारू मदर केयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। कंगारू मदर केयर इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ केयर फॉर लो बर्थ वेट बेबीज़। तो कंगारू मदर केयर हम बेसिकली देते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ को, जिनका वेट जो होता है वो 2.5 ग्राम से कम होता है। दिस इंक्लूड अर्ली प्रोलॉन्ग्ड और कॉन्टीन्यूस स्किन टू स्किन विद मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें क्या आता है, अर्ली यानी कि जल्दी, प्रोलॉन्ग कुछ टाइम तक, ठीक है, लंबा, और कॉन्टीन्यूस स्किन टू स्किन यानी कि आपको कंटिन्यू स्किन टू स्किन विद मदर कांटेक्ट रखना है बेबी का, एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है बेबी को। दिस नेचुरल फॉर्म ऑफ ह्यूमन केयर स्टेबलाइजेज बॉडी टेम्परेचर। ये जो नेचुरल फॉर्म है ह्यूमन केयर का, ठीक है, इसमें आप कोई मशीन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये इसलिए नेचुरल है। तो इसका काम क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। देन कम्स डिफरेंस बिटवीन केएमसी एंड स्किन टू स्किन केयर एट बर्थ। ठीक है, केएमसी और स्किन टू स्किन केयर एट बर्थ में डिफरेंस क्या होता है। द WHO रिकमेंड स्किन टू स्किन केयर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ फॉर एवरी न्यूबॉर्न टू इंश्योर दैट ऑल द बेबीज स्टे वार्म इन द फर्स्ट आवर्स ऑफ लाइफ, हेल्प इन अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या रिकमेंड करता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रिकमेंड करता है जस्ट आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। तो हम उसमें क्या करते हैं, बेबी को जैसे ही वो बॉर्न होता है, हम उसे मदर के चेस्ट से क्लोजली उसको रख देते हैं ताकि उसे हीट मिले और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट हो पाए। दिस इंटरवेंशन फॉर ऑल न्यू बॉर्न्स इरिस्पेक्टिव ऑफ वेट। मतलब ये जो इंटरवेंशन है ये सारे न्यू बॉर्न्स के लिए होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेट, कि उससे कोई मैटर नहीं करता बेबी हाई मतलब नॉर्मल बर्थ वेट है या फिर लो बर्थ वेट है, ऐसे कोई मतलब नहीं होता है। बट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो होता है वो कंपल्सरी होता है सारे बेबीज़ के लिए। प्रमोट न्यूबॉर्न ट्रांजिशन एंड प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो इससे क्या होता है, जो न्यूबॉर्न ट्रांजिशन होता है वो प्रमोट होता है, और जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी प्रमोट होती है। टू कंपोनेंट ऑफ केएमसी। अब कंगारू मदर केयर के दो कंपोनेंट होता है, पहला स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, दूसरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में क्या होता है, अर्ली कॉन्टिन्यूस एंड प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन द मदर एंड हर बेबी इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ केएमसी। मतलब अर्ली, जल्दी, और कंटिन्यूस फॉर अ टाइम, एंड प्रोलॉन्ग्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है मदर के और उसके बेबी के बीच में, ठीक है, और ये बेसिक कंपोनेंट होता है आपका केएमसी का। द इन्फेंट इज़ प्लेस्ड ऑन हर मदर्स चेस्ट बिटवीन द ब्रेस्ट। जो इन्फेंट होता है हम उसे उसकी मदर के ब्रेस्ट के बीच में रखते हैं, ठीक है। देन कम्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें क्या है, द बेबी ऑन केएमसी इज़ ब्रेस्ट फेड एक्सक्लूसिवली। तो जो बेबी केएमसी के अंडर होते हैं हम उन्हें ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, क्योंकि वो लोग लो बर्थ वेट होते हैं तो उनका न्यूट्रिशनल लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट प्रमोट लैक्टेशन। अब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा तो लैक्टेशन भी प्रमोट होगा, ठीक है, एंड दस फैसिलिटेट्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसी वजह से बच्चा जो है उसे हम अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग भी दे पाएंगे। प्री रिक्विसाइट्स ऑफ केएमसी, ठीक है, अब आपको क्या क्या ज़रूरी होता है। सपोर्ट टू द मदर इन हॉस्पिटल एट एंड होम, ठीक है, मदर को सपोर्ट देना है हमें हॉस्पिटल एंड होम। अ मदर नीड काउंसलिंग सपोर्ट एंड सुपरविजन फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर इनिशिएटिंग केएमसी इन द हॉस्पिटल। ठीक है, जब मदर होती है वो हॉस्पिटल में होती है तो उसे काउंसलिंग सपोर्ट और सुपरविजन चाहिए होता है, ठीक है, उनको उसको समझाना है प्रोसीजर, ठीक है, फिर उसे सपोर्ट करना है कि वो कैसे क्या कर सकती है, ठीक है, और सुपरविजन भी करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कि प्रॉपरली ये चीज़ हो रही है या नहीं, तो इसलिए एट हॉस्पिटल उसे ज़रूरत पड़ती है। शी रिक्वायर असिस्टेंस एंड कॉपरेशन फ्रॉम हर फैमिली मेम्बर फॉर कंटिन्यूइंग केएमसी एट होम। और उसे क्या होता है, जब वो घर पे होती है तो उसे अपने फैमिली से असिस्टेंस चाहिए होती है, यानी कि कोई उसकी हेल्प कराने के लिए चाहिए होता है, और कॉपरेशन चाहिए होता है कि पूरी फैमिली कॉपरेट कर रही है कि वो केएमसी कर पाए। देन पोस्ट डिस्चार्ज फॉलोअप, डिस्चार्ज के बाद का फॉलोअप। केएमसी इज कॉन्टिन्यूड एट होम, ठीक है, आफ्टर अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल से अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है तो केएमसी जो है वो घर पे भी किया जा सकता है। और रेगुलर फॉलोअप
एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक रेगुलर फॉलोअप होता है, ठीक है, और फिर क्या आपको ईजिली आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के कांटेक्ट में हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो ईजिली सॉल्व हो जाए। इफ़ एनी आर क्रूशल टू इंश्योर सेफ एंड सक्सेसफुल केएमसी एट होम, ताकि क्या है कि आप इजीली सेफ और सक्सेसफुल केएमसी घर पर कर पाएँ। बेनिफिट्स ऑफ केएमसी कि कंगारू मदर केयर के बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहला है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। केएमसी रिजल्ट इन इंक्रीज्ड ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। केएमसी से क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइमिंग होती है वो बढ़ जाती है और रेट्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। इवन इफ़ इनिशिएटेड लेट, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग लेट इनिशिएट कर रहे हैं, प्रैक्टिस फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन, और एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ मदर्स होती हैं, ठीक है। केएमसी हैज़ स्टिल बीन शोन टू एक्सर्ट अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। केएमसी का तो भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट होता है ब्रेस्ट फीडिंग में। Then comes thermal control. Thermal control prolongs skin to skin contact between the mother and her preterm LBW infant stabilizes the baby's body temperature, ठीक है। जो लंबे टाइम तक आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है मदर के और उसके प्रीटर्म बेबी LBW लो बर्थ वेट इन्फेंट के बीच में, जो लॉन्ग टर्म स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है उससे क्या होता है बेबी का बॉडी टेम्परेचर भी स्टेबलाइज हो जाता है विद रिड्यूस रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया नहीं होता है, हाइपोथर्मिया यानी कि लो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नहीं होगा, इससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इन्फेंट का। फॉर स्टेबल बेबीज केएमसी इज नियरली इक्विवेलेंट टू इंक्यूबेटर केयर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड थर्मल प्रोटेक्शन। जो आपके स्टेबल बेबीज़ होते हैं, मतलब प्री टर्म में भी कंडीशन होती है कि कोई बेबी सर्वाइव कर जाते हैं, कोई नहीं कर जाते, कोई स्टेबल रहते हैं और कोई स्टेबल नहीं रहते हैं। तो जो स्टेबल बेबीज़ होते हैं और लो बर्थ वेट होते हैं बट, तो उनके लिए केएमसी एक तरीके से इंक्यूबेटर केयर की तरह ही काम करता है, यानी कि वो सेफ़ होता है, ठीक है। सेफ्टी के मैटर में भी वो सेफ़ है और थर्मल प्रोटेक्शन भी वो प्रोवाइड करता है। Then comes early discharge. KMC cared LBW infant could be discharged from the hospital earlier than the conventionally managed babies, ठीक है। जो आपके KMC के अंडर जो लो बर्थ वेट इन्फेंट होते हैं, हम उन्हें नॉर्मली भी हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं नॉर्मल देन जो आपके वैसे बेबीज़ होते हैं जो मशीन्स NICU के अंदर होते हैं, मशीन के अंडर होते हैं, तो उनसे हम जो KMC हम जिन बेबीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें हम पहले डिस्चार्ज कर देते हैं। द बेबीज़ गेन मोर वेट ऑन KMC देन ऑन कन्वेंशनली केयर। कन्वेंशनली केयर हेयर मीन्स द NICU यूनिट द मशीनरी केयर, ठीक है। तो जो बेबीज़ KMC जिनको हम प्रोवाइड करते हैं तो वो बेबीज़ जो होते हैं उनका अच्छा वेट गेन होता है, मीन्स वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं रैदर देन ऑन कन्वेंशन केयर। At least a minimum of 6 to 8 hours per day and at least more than 1 hour per sitting should be practiced to get minimum benefit, यानी कि आपको 6 to मंथ्स फॉर 6 to 8 hours, ठीक है, 6 से 8 घंटे के लिए आपको, एंड एटलीस्ट मोर देन 1 hour पर सिटिंग, आपको मीन्स कि 1 घंटे से ज़्यादा लेकर के अपने बेबी को बैठना है ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, इससे क्या होगा, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों कम होगी, ठीक है। बेबीज रिसीविंग KMC हैव मोर रेगुलर ब्रीथिंग एंड लेस प्रीडिस्पोजिशन टू एपनिया, ठीक है। जो बेबीज़ होते हैं जिनको हम KMC देते हैं उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो नॉर्मल रहती है, मेंटेन रहती है, एंड लेस प्रीडिस्पोजिशन टू एपनिया। एपनिया मीन्स लो ब्रीदिंग, ठीक है, उनको सांस नहीं आ रही। तो जो बेबीज़, क्योंकि लो बर्थ वेट बेबीज़ का काफ़ी चांसेस होते हैं, मतलब काफ़ी कम चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, तो अगर आप उन्हें KMC प्रोवाइड करें तो उनकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, उसको एपनिया की कंडीशन कम होने के चांसेस रहेंगे। KMC protects against nosocomial infection. Nosocomial infection is the hospital acquired infection, जो से हॉस्पिटल से हो रहा है। तो KMC से क्या होगा, उन्हें हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन नहीं, क्योंकि वो टोटली नेचुरल है, वो मदर के थ्रू हो रहा है, तो उसे कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इवन आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल द मॉर्बिडिटी अमंगस्ट बेबीज मैनेज बाय KMC इज़ लेस, ठीक है। तो जो इवन आफ्टर द डिस्चार्ज के बाद भी जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। KMC is associated with reduced incidence of severe illness including pneumonia during infancy, ठीक है। बच्चों में काफ़ी कॉमनली निमोनिया की कंडीशन देखी जाती है, तो जिन बेबीज़ को हम KMC प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर निमोनिया होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं।
KMC लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, KMC से क्या है, जो नियोनेटल मोर्टेलिटी है, जो बेबी का बर्थ होते डेथ होने वाली कंडीशन है, वो कम हो जाती हैं काफ़ी व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनली केयर बेबीज़। अगर हम कन्वेंशनली केयर्ड बेबीज़ देखें, मीन्स कि एक बेबी को हम नेचुरल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बेबी को अंडर मशीनरी रख रहे हैं, तो जिसको हम नेचुरल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेबी के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? KMC हेल्प्स बोथ इन्फेंट्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, कंगारू मदर केयर जो है आपका इन्फेंट और पेरेंट्स दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। मदर्स आर लेस स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग कंगारू केयर एज कम्पेयर विद अ बेबी इन इंक्यूबेटर। ठीक है, ऑफकोर्स जब बेबी को खुद उसकी मदर हैंडल कर रही है तो वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं होगी, कंफर्टेबल होगी, रैदर देन इंक्यूबेटर की, मतलब इफ़ दे आर टेकिंग केयर वेल ऑफ माई बेबी और अदर थिंग्स, अदर एस्पेक्ट से वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं रहेगी। मदर्स प्रेफर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट टू कन्वेंशनल केयर। ठीक है, जो और यूजुअली मदर्स जो होती हैं, मोस्टली इंडियन मदर्स, वो आपके स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को ज़्यादा प्रेफर करती है ओवर इंक्यूबेटर या मशीनरी केयर। दे रिपोर्ट अ स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग विद द बेबी। ठीक है, मतलब इनका मानना होता है कि एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिटवीन मदर और चाइल्ड ये डेवलप करता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट दे वर एबल टू डू समथिंग स्पेशल फॉर देयर बेबीज़। और एक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ करता है और एक डीप सेटिस्फैक्शन भी कि चलो हम अपने बेबी के लिए कुछ तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, लाइक वी आर हेल्पिंग देम टू ट्रीट और वी आर हेल्पिंग देम टू गेट बेटर। ठीक है, फादर्स फेल्ट मोर रिलैक्सड। ऑफकोर्स अब फादर्स जो हैं बेबी के, वो भी काफ़ी रिलैक्सड रहते हैं, लाइक दे कुड टेक केयर ऑफ देयर बेबी इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। ठीक है, कंफर्टेबल होते हैं, बेटर बॉन्डिंग वाइल प्रोवाइडिंग कंगारू केयर। ठीक है, तो उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है। KMC सेटिस्फाइज ऑल 5 सेंस ऑफ द बेबी। कंगारू मदर केयर से बेबी के जो ऑल द 5 सेंसेस होते हैं वो सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। द बेबी फील्स मदर्स वार्मथ थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। जो बेबी होता है वो उसकी मदर की वार्मथ को थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो होता है अच्छे से फील कर लेता है। द बेबी लिसन्स टू मदर्स वॉइस एंड हार्ट बीट। तो बेबी जो है वो फिर मदर की वॉइस को, मदर की हार्ट बीट को भी अच्छे से सुनता है। बेबी सक्स मिल्क। अब बेबी मिल्क सक भी करना सीखता है। तो इसमें जो, क्योंकि हमको इसमें काफ़ी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है इसलिए। रिक्वायरमेंट फॉर KMC इम्प्लीमेंटेशन। अब KMC इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज, आपको अच्छी ट्रेन नर्सेज चाहिए, फिजिशियंस चाहिए एंड अदर स्टाफ इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ द मदर एंड द बेबी। आपको अच्छी ट्रेनिंग देनी होती है, अच्छी ट्रेन नर्स, फिजिशियन और अदर स्टाफ चाहिए होते हैं जब आप मदर और बेबी को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। Educational materials such as information sheet, poster, and video films on KMC in local language should be available to the mother, families and community. जो एजुकेशनल मटेरियल होता है, लाइक इंफॉर्मेशन शीट्स होते हैं, जो आप पैम्पलेट भी एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, पोस्टर्स वगैरह, वीडियो फिल्म जो लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि आप लोकल लैंग्वेज में लोग काफ़ी इजीली अपनी चीज़ों को समझते हैं, तो इतनी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो ये प्रोवाइड करी जानी चाहिए वैसे बेसिकली, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है इस बारे में, तो मदर, फैमिली और कम्युनिटी के अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी होता है। इफ़ पॉसिबल रिक्लाइनिंग चेयर्स इन द नर्सरी एंड पोस्ट नेटल वार्ड एंड बेड विद एडजस्टेबल बैकग्राउंड शुड बी अरेंज। ठीक है, आपको अगर पॉसिबल है तो रिक्लाइनिंग जो चेयर्स होती हैं, ठीक है, और आपकी पोस्ट नेटल वार्ड में बेड ऐसे होने चाहिए जिसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मीन्स अगर पॉसिबल है तो होनी चाहिए। रिक्लाइनिंग चेयर्स भी ऐसी होती है क्योंकि मदर सीधा स्ट्रेट नहीं बैठ सकती, उसे जस्ट थोड़ा सा 45 डिग्री का एंगल रखना पड़ता है। तो या तो आप ऐसी चेयर्स रखें या फिर ऐसे बेड रखें जो उनको ऐसे पोजीशन लेने में इजीली हेल्प करे। ठीक है, मदर कैन प्रोवाइड KMC सिटिंग ऑन एनी कंफर्टेबल चेयर और सोफ़ा और इन सेमी रिक्लाइनिंग पोस्चर ऑन अ बेड विद द हेल्प ऑफ पिलोज। तो जो मदर्स होती हैं वो KMC प्रोवाइड कर सकती है कोई भी कंफर्टेबल चेयर या सोफ़ा में बैठ करके, या फिर एक सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में, जो मतलब बेड पे बैठ के विद द हेल्प ऑफ पिलोज वो प्रोवाइड कर सकती हैं केयर। KMC डज़ नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्टाफ और एक्सपेंसिव आर्टिकल्स। जो KMC होता है उसमें आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टाफ और एक्सपेंसिव आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है। KMC कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनीवन, एनीवेयर एंड एनी टाइम। ठीक है, KMC कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, कहीं भी प्रोवाइड कर सकता है, कैसे भी कर सकता है।
डू नॉट वेट फॉर रिटर्न ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन के रिटर्न ऑर्डर के लिए आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। KMC कैन बी इनिशिएटेड वंस अ बेबी स्टेबल। अगर बेबी स्टेबल हो जाता है तो हम KMC को इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ कम्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बेबी के लिए क्या है, ऑल स्टेबल LBW बेबीज़ आर एलिजिबल फॉर KMC। सारे के सारे जो आपके लो बर्थ वेट बेबीज स्टेबल हैं वो एलिजिबल है, आप उन्हें KMC प्रोवाइड कर सकते हैं। वेरी सिक बेबीज़ नीडिंग स्पेशल केयर शुड बी केयर्ड अंडर रेडियंट वार्मथ इनिशियली। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, हमें उन बेबीज़ को स्पेशल केयर देनी पड़ती है। ठीक है, स्टार्टिंग में रेडियंट वार्मर होता है जो आप मशीन से हीट प्रोवाइड की जाती है वो यूज़ करते हैं। KMC शुड बी स्टार्टेड आफ्टर द बेबी इज़ हीमोडाइनमिकली स्टेबल, यानी कि जब उसका बॉडी का टेम्परेचर वगैरह सब कुछ स्टेबल है तो हम तब KMC स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वेट लेस देन 1800। अगर वेट जो है वो लेस देन 1800 है तो बेबीज़ आर जनरली मोर देन 1800 है तो जो बेबीज़ हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि 1.8 ग्राम से ज़्यादा का वेट है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। therefore in most of KMC can be initiated soon after birth। तो जो ज़्यादातर आपके KMC होते हैं आप उन्हें आफ्टर बर्थ स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स, अगर वेट जो आपका बर्थ वेट है वो 1200 से 1799 ग्राम है। ठीक है, यानी कि 1.2 ग्राम से 1.7 ग्राम्स तक है। मैनी बेबीज़ ऑफ दिस ग्रुप हैव सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन न्यूनेटल पीरियड। तो ऐसे जो बेबीज़ होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने न्यूनेटल पीरियड में। इट माइट टेक अ फ्यू डेज़ बिफोर KMC कैन बी इनिशिएटेड। तो इन लोगों के लिए आपको 3 to 4 डेज़ मीन्स कुछ डेज़ आपको वेट करना पड़ता है कि आप KMC प्रोवाइड करें। If such a baby is born in a place where neonatal care services are inadequate, baby should be transferred to a proper facility after initial stabilization। और अगर ऐसे टाइप के बेबीज़ जो बहुत लो बर्थ हो गया है वेट, तो उनको क्या करना है आपको, ऐसे अगर वो ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ एडिक्वेटली आपका अवेलेबल नहीं है तो आपको उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी सेंटर यानी हाई फैसिलिटी सेंटर्स में आपको तुरंत उन्हें रेफ़र करना होता है। और मीन्स अगर वो स्टेबलाइज आप उस जगह भी करेंगे बट उसके बाद आपको उसे हायर सेंटर में रेफ़र करना होता है ताकि वो फर्दर सर्वाइव कर सके। नाउ अगर बर्थ वेट आपका लेस देन 1200 है, दीज बेबीज़ डेवलप सीरियस प्रीमेच्योरिटी रिलेटेड मॉर्बिडिटीज़ ऑफन स्टार्टिंग सून आफ्टर बर्थ। तो इन लोगों के अंदर मॉर्बिडिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे वो उनका बर्थ होता है। दे बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम इन यूटेरो ट्रांसफ़र टू द इंस्टीट्यूशन विद न्यूनेटल इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज़। ठीक है, इन बेबीज़ को कब बेनिफिट होता है, जब आप उन्हें इन यूटेरो ट्रांसफ़र करते हैं, नहीं कि उनके बर्थ होते ही आप उन्हें NICU में ट्रांसफ़र कर देते हैं, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज़ में। इट मे टेक फ्यू डेज़ 2 वीक्स बिफोर बेबीज़ कंडीशन अलाउ इनिशिएशन ऑफ KMC। तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिन या हफ्ते लग जाते हैं ताकि उसके बाद ही आप KMC स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो बर्थ वेट होता है तो उन्हें मशीन केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाउ मदर के लिए क्या है, ऑल मदर्स कैन प्रोवाइड KMC। सारी की सारी मदर्स कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, इस केयर को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज मीन्स उनकी एज, पैरिटी, एजुकेशन, कल्चर और रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी मदर्स ये केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल काउंसलिंग फॉर KMC। अब जब आप KMC के लिए काउंसिल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज़ विलिंगनेस। ठीक है, द मदर मस्ट बी विलिंग टू प्रोवाइड KMC। सबसे पहले आती है अपनी इच्छा। तो जो आपकी जो मदर है उसका विलिंग होना काफ़ी ज़रूरी होता है कि उसे KMC प्रोवाइड करनी है या नहीं है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड काउंसिल एंड मोटिवेट हर। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उन्हें उसे काउंसिल करना होता है, मोटिवेट करना होता है। ठीक है, वंस द मदर रियलाइज द बेनिफिट, अगर एक बार मदर KMC का बेनिफिट जान जाती है अपने बेबी के लिए, शी विल लर्न एंड अंडरटेक KMC। तो फिर वो KMC को सीख लेती है और उसे अप्लाई भी करती है। जनरल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, द मदर शुड बी फ्री फ्रॉम सीरियल इलनेस टू बी एबल टू प्रोवाइड KMC। जो मदर होती है वो खुद उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए तो ही वो KMC को प्रोवाइड कर सकती है। शी शुड रिसीव एडिक्वेट डाइट एज रिकमेंडेड बाय फिजिशियन। तो जो फिजिशियन उसको जो भी डाइट रिकमेंड कर रहा है उसे रिसीव करना होता है, यानी कि प्रॉपरली वो डाइट लेनी होती है।
देन कम्स हाइजीन, द मदर शुड मेंटेन गुड हाइजीन, ठीक है। अब मदर की हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, डेली बाथ और स्पंज और चेंज ऑफ क्लॉथ्स, हैंड वॉशिंग, शॉर्ट एंड क्लीन फिंगर नेल्स, ठीक है, कि रोज़ या तो वो नहाए या फिर स्पंज बाथ ले, अपने कपड़े चेंज करती रहे, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करे, उसके जो नेल्स हैं, उसके फिंगर्स हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है, साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। मदर के लिए सपोर्टिव फैमिली, एक सपोर्टिव फैमिली होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। फैमिली मेम्बर्स शुड बी इनकरेज टू प्रोवाइड केएमसी व्हेन मदर विशेस टू टेक रेस्ट और शी इज़ टू सिक टू प्रोवाइड केएमसी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स का कॉपरेशन भी इसमें काफ़ी ज़रूरत होता है, क्योंकि जो मदर है कभी वो रेस्ट लेना चाहती है या वो कभी बहुत ज़्यादा बीमार होती है, तो अगर फैमिली कॉपरेट करती है तो वो लोग भी उससे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। Mother would need family's cooperation to deal with the daily household chores and the baby's requiring games while the baby is requiring games, यानी क्योंकि अब घर में काफ़ी काम होते हैं, तो अगर घर वाले लाइक फैमिली कॉपरेशन की इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर फैमिली कॉपरेशन होगा, क्योंकि हाउस होल्ड कोर्स भी होते हैं, काफ़ी काम होते हैं, तो अगर मदर केएमसी प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पर भी बैलेंस उसकी फैमिली कर सकती है। सपोर्टिव कम्युनिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट शुड बी क्रिएटेड, कम्युनिटी का अवेयरनेस भी इसमें आनी चाहिए कि कम्युनिटी को भी अवेयर होना चाहिए इस बारे में। दिस इज़ पर्टिकुलरली व्हेन देयर आर सोशल, इकोनॉमिक और फैमिली कॉन्स्टेंट, और एक कब होता है मीन्स पर्टिकुलरली ये चीज़ कब होती है जब आपके सोशल, इकोनॉमिक और फैमिली कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा होते हैं। नाउ प्रिपेयरिंग फॉर केएमसी, केएमसी के लिए आप प्रिपेयर कैसे करेंगे मदर को, ठीक है। सो पहला काउंसलिंग है व्हेन द बेबी इज़ रेडी फॉर केएमसी, अगर आपका बेबी केएमसी के लिए रेडी है, अरेंज अ टाइम दैट इज़ कन्वीनियंट टू द मदर एंड अ बेबी, तो आपको एक ऐसा टाइम रखना है जो मदर और बेबी दोनों के लिए कन्वीनियंट हो। द फर्स्ट फ्यू सेशंस आर इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड एक्सटेंडेड इंटरेक्शन, जो पहले कुछ सेशंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें क्या होता है आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सेशन रखना पड़ता है और ज़्यादा इंटरेक्शन की भी उसमें ज़रूरत होती है। डेमोन्स्ट्रेट हर द केएमसी प्रोसीजर इन केयरिंग एंड जेंटल मैनर, आपको उसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताना होता है कि आप केएमसी कैसे करेंगे, ठीक है, और केयरिंगली करेंगे, सेफली कैसे करेंगे, आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताना होता है। आंसर क्वेरीज पेटेंटली एंड अले हर एनजाइटीज़, आपको उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर पेटेंटली आपको आंसर करने हैं, ठीक है, और मीन्स क्योंकि काफ़ी सवाल होते हैं तो आपको सारे जवाब अच्छे से देने हैं और उसकी एनजाइटी को एलिवेट करना है, कम करना है। encourage her to bring her mother or mother-in-law और husband और any other member of the family, आपको उसे ये encourage करना है कि वो अपनी मदर को, मदर इन लॉ या हस्बैंड या किसी भी फैमिली मेम्बर्स को जिसके साथ वो कंफर्टेबल है उसे अपने साथ लेके आए। इट हेल्प इन बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द फैमिली, तो फैमिली का भी पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा एंड इंश्योरिंग फैमिली सपोर्ट टू द मदर विच इज़ पर्टिकुलरली क्रूशियल फॉर पोस्ट डिस्चार्ज होम बेस्ड केएमसी, और फैमिली सपोर्ट भी बिल्डअप होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप डिस्चार्ज करके, जो मदर डिस्चार्ज होकर के एट होम केएमसी प्रोवाइड करती है उन्हें फैमिली सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ हेल्पफुल इफ़ द मदर स्टार्टेड केएमसी इंटरेक्ट विद समवन हु इज़ ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग केएमसी, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब एक मदर जो केएमसी देने जा रही है वो एक ऐसी मदर से इंटरेक्ट करती है जो केएमसी दे चुकी है, तो तब उस टाइम पे काफ़ी बेनिफिट होता है, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। देन कम्स प्रिपेयरिंग फॉर केएमसी, अब आप केएमसी के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट इज़ मदर्स क्लॉथिंग, सेकंड बेबी क्लॉथिंग। मदर क्लॉथिंग में आप क्या करेंगे, केएमसी कैन बी प्रोवाइडेड यूजिंग एनी फ्रंट ओपन लाइट ड्रेस एज पर द लोकल कल्चर, जो केएमसी है आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं कैसे, कोई भी फ्रंट ओपन और लाइट ड्रेस देनी होती है एज़ पर द कल्चर, कि वो कल्चर किस तरीके के ड्रेसअप को प्रमोट करता है या एक्सेप्ट करता है, तो उस हिसाब से आपको एक लाइट ड्रेस और फ्रंट ओपन ड्रेस प्रोवाइड करनी होती है। केएमसी वर्क्स वेल विद ब्लाउज एंड साड़ी, गाउन, फ्रंट ओपन कुर्ता, शर्ट और शॉल, जो केएमसी बहुत अच्छे मीन्स कि आप ब्लाउज़ है आप उसे फ्रंटली ओपन कर सकते हैं, ठीक है, गाउन या फ्रंट ओपन कुर्ता या शर्ट या शॉल के साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। अ सूटेबल ड्रेस दैट कैन रिटेन द बेबी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम कैन अडेप्टेड लोकली, एक सूटेबल ड्रेस होती है जो कि एक बेबी को फॉर अ लॉन्ग मीन्स काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे और उसमें बेबी भी ईजीली आ जाए तो वो ईजीली अडेप्ट हो जाती है, ठीक है, जिसमें बेबी को आप रिटेन करके रख सकते हैं। बेबीज़ क्लॉथिंग, बेबी को आपको कैप पहनानी है, सॉक्स पहनाने हैं, नापी पहनानी है एंड फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट, ठीक है, उसे आपको फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट भी पहनानी है, जिसका फ्रंट है चेस्ट पोर्शन है वो मदर के चेस्ट पोर्शन से लगेगा, इसलिए फ्रंट ओपन। टाइम फॉर इनिशिएशन, केएमसी कैन बी स्टार्टेड एज सुन एज द बेबी स्टेबल, जैसे ही बेबी स्टेबल होता है केएमसी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेबीज़ विथ सीवियर इलनेसेस और रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट शुड बी मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू
द यूनिट प्रोटोकॉल। जो बेबी है जिनको बहुत ज़्यादा वो बीमार है, जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल मेंटेन किए जाने चाहिए। शॉर्ट केएमसी सेशंस कैन बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग रिकवरी विद ऑनगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट। जो केएमसी के जो शॉर्ट सेशंस है उनको भी शुरू करा जाना चाहिए जब आपका ऑनगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, आप ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके केएमसी सेशंस भी दे सकते हैं, मदर को थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। केएमसी कैन बी प्रोवाइडेड वाइल द बेबी इज बीइंग फेड बाय ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब और ऑन नेजल कैनुला ऑक्सीजन। केएमसी को आप तब भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप बेबी को ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग करा रहे हैं या फिर ऑक्सीजन नेजल कैनुला ऑक्सीजन पे है वो बेबी आपका, तो भी केएमसी कराई जा सकती है। अब केएमसी का प्रोसीजर के कंगारू पोजीशनिंग क्या होती है। बेबी शुड बी प्लेस्ड बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट इन अपराइट पोजीशन। बेबी को आपको मदर की ब्रेस्ट के बीच में रखना होता है और अपराइट पोजीशन में, ठीक है। जो उसका हेड हो वो मदर के हेड के पास हो। हेड शुड बी टर्न टू वन साइड, और आपको उसका हेड एक तरफ को टर्न करना है इन स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन, और हल्का सा एक्सटेंड करके। दिस स्लाइटली एक्सटेंडेड हेड पोर्शन कीप द एयरवे ओपन। तो क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है, जो बेबी होता है, उसका एयरवे मेंटेन रहता है एंड अलाउ आई टू आई कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड द बेबी, और मदर और बेबी के बीच में आई टू आई कॉन्टैक्ट भी हो जाता है। हिप शुड बी फ्लेक्स्ड। हिप को आपको फ्लेक्स करना है मोर देन एडप्टेड, आपको एबडक्ट भी करना है एक फ्रॉग पोजीशन में, ठीक है। द आर्म शुड बी फ्लेक्स, और जो मदर के आर्म्स होते हैं वो भी फ्लेक्स करना है आपको। बेबीज एब्डोमेन शुड बी एट द लेवल ऑफ द मदर्स एपिगैस्ट्रियम। जहाँ मदर का एपिगैस्ट्रियम होता है वहाँ पर बेबी का एब्डोमेन आना चाहिए। मदर्स ब्रीदिंग स्टिमुलेट द बेबी थर्स रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ एपनिया। क्योंकि जैसे ही मदर ब्रीथ करेगी वैसे ही बेबी भी स्टिमुलेट होगा और उसको एपनिया की कंडीशन नहीं आएगी, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड होगा। सपोर्ट द बेबीज़ बॉटम विद अ स्लिंग और बाइंडर। और बेबी के बॉटम को, यानी कि जो पैर वगैरह है, उनको भी आपको सपोर्ट करना है कि बेबी पैर ना चलाए या गिर ना जाए, तो आपको एक बाइंडर से उसे बांध देना है। ये है आपका केएमसी का प्रोसीजर। आपको हेड एक तरफ टर्न करना है, फ्रॉग लेग पोजीशन ये रही, बेबी का सपोर्ट एट बॉटम और बेबी बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट। देन मॉनिटर भी करना है। बेबीज़ रिसीविंग केएमसी शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुली स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल डेज। जिन बेबीज़ को भी हम केएमसी प्रोवाइड करते हैं उन्हें स्पेशली इनिशियल डेज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर करना होता है। नर्सिंग स्टाफ शुड मेक श्योर दैट बेबीज़ नेक पोजिशनिंग इज़ नाइदर टू फ्लेक्स्ड नॉट टू एक्सटेंडेड, ठीक है। बेबी मीन्स नर्सिंग स्टाफ को ये चीज़ इंश्योर करके रखनी होती है कि बेबी की जो नेक पोजीशनिंग है वो प्रॉपर हो, वो ज़्यादा ही फ्लेक्स्ड ना हो, ज़्यादा एक्सटेंडेड ना हो, एयरवे क्लियर हो, ब्रीदिंग इज़ रेगुलर और रेगुलर ब्रीदिंग हो, कलर इज़ पिंक एंड बेबी इज़ मेंटेनिंग टेम्परेचर। बेबी का कलर जो थोड़ा पिंकिश हो और बेबी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है या नहीं वो उसको चेक करना होता है। मदर शुड बी इन्वॉल्व इन ऑब्जर्विंग द बेबी ड्यूरिंग केएमसी सो दैट शी कैन कंटिन्यू मॉनिटरिंग होम। और आपको मदर को भी इन्वॉल्व करना होता है ऑब्जर्वेशन में, ताकि अगर वो एट होम की केयर प्रोवाइड करे अपने बेबी को तो वो जान सके कि उसे कैसे ऑब्जर्व करना है। नाउ फीडिंग, मदर शुड बी एक्सप्लेन्ड हाउ टू ब्रेस्ट फेड वाइल द बेबी इज़ इन केएमसी पोजीशन। मदर्स को भी एक्सप्लेन करना होता है कि आपको कैसे ब्रेस्ट फीडिंग देनी है जब आप केएमसी पोजीशन में हैं। होल्डिंग द बेबी नियर द ब्रेस्ट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। जब आप बेबी को ब्रेस्ट के पास होल्ड करेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। शी में एक्सप्रेस मिल्क वाइल द बेबी स्टिल इन केएमसी पोजीशन। और क्या है कि वो तब भी मिल्क एक्सप्रेस कर सकती है, मीन्स मिल्क का आउट हो सकता है जब बेबी केएमसी पोजीशन में हो, ठीक है। वो तब भी दे सकती है अपने बेबी को मिल्क। द बेबी शुड बी कुड बी फेड विद पलाडाई स्पून और ट्यूब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कि बेबी की कंडीशन क्या है, आप उसे स्पून से या ट्यूब से भी फीडिंग दे सकते हैं। प्राइवेसी, केएमसी अनअवॉइडेबली टू सम एक्सपोजर ऑन द पार्ट ऑफ द मदर, ठीक है। क्योंकि केएमसी आप कुछ मीन्स कुछ प्राइवेट सी ही है एक मदर के लिए। जब आप मदर दे रहे कुछ ऐसा एक्सपोजर वाला पार्ट भी होता है जिसे आप एक्सपोज नहीं कर सकते, ठीक है, कम एक्सपोजर। दिस कैन मेक हर नर्वस एंड कुड बी डीमोटिवेटिंग। क्योंकि ब्रेस्ट जो चीज़ है वो ऑफकोर्स काफ़ी प्राइवेट है, तो इसकी वजह से क्या होती है, मदर नर्वस भी हो सकती है या डीमोटिवेटिंग भी हो सकती है। द स्टाफ मस्ट रिस्पेक्ट मदर सेंसिटिविटीज इन दिस रिगार्ड एंड श्योर कल्चर एक्सेप्टेबल प्राइवेसी स्टैंडर्ड इन द नर्सरी एंड द वर्ड्स वे केएमसी प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो स्टाफ को इसी चीज़ की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर सेंसिटिविटी, हर कोई इतना ज़्यादा ओपनली नहीं होता है। तो जो स्टाफ है उसे मदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये सेंसिटिविटीज़ हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद ऐसी प्राइवेसी प्रोवाइड करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। ड्यूरेशन ऑफ केएमसी, ठीक है। स्किन टू स्किन
Contact should start gradually in the nursery with a smooth transition from conventional care to continuous KMC. स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए धीरे धीरे नर्सरी में, ठीक है। इसमें क्या है, आप स्मूथ धीरे से मीन्स मदर के पास भी रख रहे हैं, थोड़ा मशीन केयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेशन दैट लास्ट लेस देन 1 आवर, ऐसे सेशंस देने जो 1 घंटे से ज़्यादा की हों, शुड बी अवॉइडेड बिकॉज फ्रीक्वेंट हैंडलिंग में भी स्ट्रेसफुल फॉर द बेबी, क्योंकि आपको उसे लॉन्ग टर्म तक ही रखना है, क्योंकि आप जितना फ्रीक्वेंट रखेंगे वो बेबी के लिए हार्मफुल हो जाएगा, मीन्स कि बेबी भी काफ़ी परेशान हो जाएगा। द लेंथ ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू 24 आवर्स अ डे, इंटरप्टेड ओनली फॉर चेंजिंग डायपर। जो लेंथ है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे आप इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और इंटरप्टेड तभी होंगे जब बेबी के आपको डायपर चेंज करने होंगे। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 to 8 आवर शुड बी प्रैक्टिस, आपको 6 to 8 आवर की मिनिमम ड्यूरेशन तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। व्हेन द बेबी डज नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड केयर, जब बेबी को स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत नहीं होती है, शी शुड ट्रांसफ़र टू द पोस्ट नेटल वार्ड वे KMC शुड बी कंटिन्यूड। तो आपको उसे क्या करना होता है, पोस्ट नेटल वार्ड में ट्रांसफ़र करना होता है, ताकि जो आपकी KMC है वो चलती रहे। कैन द मदर कंटिन्यू KMC ड्यूरिंग स्लीप एंड रेस्टिंग, अब मदर अगर रेस्ट पे है या सो रही है तो वो KMC तब भी दे सकती है। अ कंफर्टेबल चेयर विद एडजस्टेबल बैक में भी यूजफुल टू प्रोवाइड KMC ड्यूरिंग स्लीप एंड रेस्ट, अगर मदर रेस्ट करना चाहती है, स्लीप करना चाहती है, तो आपको एक कंफर्टेबल चेयर जो कि एडजस्टेबल बैक, जिसके आप बैक को मूव कर सकते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल होती है। इन द KMC वार्ड और एट होम, और जब हम KMC वार्ड में दे रहे हैं, एट घर पे दे रहे हैं, तो मदर कैन स्लीप विद बेबी इन कंगारू पोजीशन इन रिक्लाइंड और सेमी रिकमेंड पोजीशन अबाउट 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। 45 डिग्री का एंगल चाहिए होता है तो मदर सो सकती है। दिस कैन बी अचीव विद एन एडजस्टेबल बेड। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, आपको एडजस्टेबल बेड चाहिए होती है, कुछ पिलो की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, अगर आप ऑर्डिनरी बेड पे हैं तो। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दिस पोजीशन डिक्रीज द रिस्क ऑफ एपनिया इन द बॉडी, और इस पोजीशन से ऑफकोर्स एपनिया भी बॉडी में कम होता है। A supporting garment to carry the baby in kangaroo position will allow the mother, father, relative to sleep with the baby in that position. आपको एक कंफर्टिंग सपोर्टिंग गारमेंट भी कैरी करना होता है, बाइंडर से बांध देते हैं तो इजीली पर्सन जो है वो रेस्ट कर सकता है। फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम, अब आप हॉस्पिटल से घर लाएं तो क्या क्राइटेरिया है कि आप उसको नर्सरी से वार्ड में शिफ्ट करेंगे। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ द यूनिट फॉर ट्रांसफरिंग बेबी फ्रॉम नर्सरी टू पोस्ट नेटल, सबसे पहला एक बेबी स्टेबल होना चाहिए, दूसरा गेनिंग वेट, बेबी का वेट गेन होना चाहिए, थर्ड मदर कॉन्फिडेंट टू लुक आफ्टर द बॉडी बेबी, ठीक है, कि मदर इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि अपने बेबी को देख सकें। डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होता है, बेबीज़ जनरल हेल्थ इज़ गुड, बेबी की जनरल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए विद नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, से कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। फीडिंग वेल, अच्छे से फीड होना चाहिए, रिसीविंग एक्सक्लूसिवली और प्रीडोमिनेटली ब्रेस्ट मिल्क, और उसे ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से मिलता रहे। वेट गेन मीन्स कि अगर उसका एटलीस्ट 15 to 20 ग्राम पर KG पर डे अगर बढ़ रहा है फॉर 3 consecutive days, तो बेबी वेट गेन कर रहा है, वो हेल्दी है। और मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर सेटिस्फैक्ट्रीली फॉर एटलीस्ट 3 consecutive days एट रूम टेम्परेचर, आपको फॉर 3 days एट रूम टेम्परेचर बॉडी का, बेबी की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। द मदर एंड फैमिली मेम्बर्स आर कॉन्फिडेंट, अगर मदर और फैमिली मेम्बर्स कॉन्फिडेंट है कि वो उसे KMC एट होम दे सकते हैं और विलिंग है कि वो रोज़ फॉलोअप केयर के लिए आ सकते हैं, तो हम एक डिस्चार्ज क्राइटेरिया में एलिजिबल कर देते हैं, ठीक है। अब आपको KMC डिसकंटिन्यू कब करनी है, इफ़ द मदर एंड बेबी आर कंफर्टेबल, अगर मदर और बेबी कंफर्टेबल हैं KMC कैन बी कंटिन्यू, तो आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए जैसे लाइक हॉस्पिटल में या फिर घर में जितना टाइम आप देना चाहिए KMC दे सकते हैं, अगर वो दोनों कंफर्टेबल हैं। Often this is desirable until the baby's gestation reached term or the weight is around 2500 ग्राम, और ये कब तक दिया जाता है, जब आपकी बेबी का गेस्टेशन आ जाता है एंडिंग तक, या फिर आपकी बेबी का वेट जो है वो हेल्दी वेट हो जाता है, यानी कि 2.5 kgs तक आपकी बेबी का वेट हो जाता है, तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। द बेबी स्टार्ट रिगलिंग टू शो दैट शी इज़ अनकम्फर्टेबल, पुल्स द लिम्स आउट, क्राइज एंड फसेस एवरी टाइम द मदर ट्राइज टू पुट हर इन द स्किन टू स्किन। अब जब बेबी आपको ऐसे रिएक्शन दे रहा है, लाइक बेबी अनकम्फर्टेबल होने के आपको रिएक्शन दे रहा है, वो अपने लिम्स को बाहर धक्का दे रहा है या रो रहा है, ठीक है, हर हमेशा चिटपटा सा रहा है कि नहीं रहना है, ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रहा है, तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम टू वीन द बेबी फ्रॉम द KMC। Mother can provide skin to skin contact occasionally after giving the birth, baby bath and during cold night। KMC आप फिर उसके बाद occasionally भी दे सकते हैं, जब आप बेबी को नहला रहे हैं, आप ठंडा का मौसम है तो आप दे सकते हैं। पोस्ट डिस्चार्ज फॉलोअप में क्या होता है, क्लोज फॉलोअप इज़ अ फंडामेंटल प्री रिक्विस्टिसाइड फॉर KMC प्रैक्टिस। क्लोज फॉलोअप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ईच यूनिट शुड फॉर्मुलेट ओन प्राइवेसी फॉर फॉलोअप
ऑफ दीज स्मॉल बेबीज़ अंडरगोइंग KMC। हर एक यूनिट को क्या करना होता है, अपनी सबकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती है वो बनानी होती है, ताकि उस हिसाब से बेबी की आप केयर कर सके, ठीक है। इन जनरल बेबीज़ फॉलोड अप वंस और ट्वाइस अ वीक। जनरली क्या होता है, बेबी को आप एक हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसे चेक करा सकते हैं एंटिल 37 to 40 वीक्स ऑफ पोस्ट कंसेप्शनल एज। और द बेबी रिचेस या फिर 37 या 40 वीक्स हो चुके हैं, या फिर बेबी का वेट 2.5 से 3 ग्राम 3 kgs हो चुका है। देयर आफ्टर अ फॉलो अप वंस इन 2 वीक्स में बी इनफ टिल 3 मंथ ऑफ एज। उसके बाद आप चाहे तो 2 हफ्तों में एक बार जाके करवा सकते हैं 3 मंथ ऑफ मीन्स बेबी की जब तक 3 मंथ हो। लेटर द बेबी शुड बी सीन एट एन इंटरवल ऑफ 1 to 2 मंथ, यानी कि अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ तक, यानी कि 1 साल के होने तक, उसके बाद आप 1 या 2 मंथ के इंटरवल में बेबी को देख सकते हैं। द बेबी शुड गेन एडिक्वेट वेट। अब बेबी का वेट गेन होना चाहिए अप टू 40 वीक्स, ठीक है। 40 वीक्स तक 15 to 20 ग्राम पर kg पर डे, या फिर 10 ग्राम पर डे पर kg। मोर फ्रीक्वेंट विजिट शुड बी प्लान्ड इफ़ द बेबी इज़ नॉट ग्रोइंग वेल। तो आपको फ्रीक्वेंटली विजिट भी आप कर सकते हैं अगर आपका बेबी जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। कुछ मिथ्स हैं और फैक्ट है। KMC इज़ लो कॉस्ट वे टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टर्म बेबीज़। KMC क्या है, लो कॉस्ट वे है जिससे आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। KMC वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय रे एंड मार्टिनेज इन बोगोटा कोलंबिया टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ प्री टर्म बेबीज़। KMC सबसे पहले आपका स्टार्ट किया था रे और मार्टिनेज ने बोगोटा में, ताकि जो कि कोलंबिया में है, ताकि बेबीज़ जो प्री टर्म में उनका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। But research has now shown many unique and invaluable benefits of KMC in addition to keeping the baby warm. बट अब रिसर्च से हमें ये पता चला है कि KMC के काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इनवैल्यूएबल बेनिफिट है रैदर देन सिर्फ बेबी को वार्म प्रोवाइड करने के। KMC इज़ यूज़फुल इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग। KMC कब यूज़फुल है, जब आपके रिसोर्सेज कम हैं। KMC इज़ मेन फॉर प्री मेच्योर एंड लो बर्थ बेबीज़। KMC को सिर्फ हम क्या कहते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए ही या प्री मेच्योर बेबीज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ये आपका मिथ है। KMC इज़ होलसम केयर, ठीक है, वो होलसम केयर है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और जीरो सेपरेशन का। KMC मस्ट बी डन इन एवरी सेटिंग फॉर गुड हेल्थ केयर ऑफ द बेबीज़, ठीक है। बेबी की अच्छी हेल्थ के लिए हर जगह किया जाना चाहिए। बेनिफिट जो होते हैं, बेनिफिट टू प्रीटर्म बेबीज़ आर स्टिल लाइफ सेविंग बट ऑल बेबीज़ गेन, ठीक है। जो बेनिफिट होते हैं प्रीटर्म बेबीज़ को वो लाइफ सेविंग होते हैं और स्टिल, बट ये सारे बेबीज़ को बेनिफिट ही प्रोवाइड करते हैं। और हेल्थी फैमिली मेम्बर्स कैन एंड शुड गिव KMC। जो हेल्थी मेम्बर्स है वो KMC प्रोवाइड कर सकते हैं। मदर फादर ग्रैंड मदर फादर, अगर बॉन्डिंग इंक्रीज होती है इससे, ठीक है। KMC कैन ओनली बी गिवन टू स्टेबल बेबीज़। अब ये एक मिथ है कि KMC हम सिर्फ स्टेबल बेबीज़ को ही दे सकते हैं। मैनी सेंटर्स आर गिविंग KMC टू बेबीज़ ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट और इवन ऑन वेंटिलेटर। जो बहुत सारे सेंटर्स होते हैं वो KMC प्रोवाइड करते हैं बेबीज़ को ऑक्सीजन सपोर्ट पे या वेंटिलेशन पे भी। और KMC सेशन ऑफ 1 to 4 आवर पर डे इज़ इनफ। ये मिथ है कि आपको KMC सेशंस जो है 1 to 4 आवर्स पर डे देने इनफ होते हैं, नहीं होते हैं, बेबी को ज़्यादा देना होता है। कॉन्टीन्यूस KMC स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट 24 आवर्स अ डे, इट इज़ द बेस्ट फॉर बेबी। कॉन्टीन्यूस स्किन टू स्किन केयर देना होता है बेबी को ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए, वो बेस्ट होता है। So thank you so much guys, hope you all like the video and do subscribe and like my channel and stay tuned for much more videos like this.